साथियों, आज हमारे साथ में भाई अनुज कुमार जी हैं। भाई अनुज कुमार जी फार्मा कंपनी में काम करते हैं और पिछले 3 महीनों से नियमित हमारी योग कक्षा में योगाभ्यास कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे इन्हीं से ही पिछले 3 महीनों की इनकी योगा जर्नी का अनुभव कैसा रहा है, किस लिए योग से जुड़े थे, कितना योग समझ पाए हैं और क्या योग की फल प्राप्ति हुई। तो चलते हैं अनुज कुमार जी के पास। अनुज कुमार जी, आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को थोड़ा अपना अनुभव बताएं। धन्यवाद किशोर सर। मैं अनुज कुमार बेसिकली देहरादून से रहने वाला हूँ। एक फार्मा कंपनी में यहाँ कार्यरत हूँ। पिछले 3 महीने पहले मैंने बोर्ड देखा था किशोर जी का कि योग के द्वारा सभी बीमारियों का भी इलाज और साथ में अपने जितने भी शरीर के पैरामीटर्स होते हैं उसको ठीक करने के लिए योग कक्षाएं चलाई जाती हैं। तो मैंने बोर्ड के माध्यम से एक संपर्क किया। संपर्क करने के बाद तो मैंने किशोर जी के साथ में यहाँ पर कक्षाओं को ज्वाइन किया, जो कि सुबह 6 से 7 जो मेरे टाइम के साथ सूटेबल पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। योग यात्रा स्टार्टिंग में थोड़ी सी कठिन थी क्योंकि शरीर मेरा भारी था, वजन ज़्यादा था, बीपी की समस्या रहती थी, अनिद्रा की समस्या रहती थी। मगर जैसे जैसे हम आगे चलते रहे योग यात्रा में, धीरे धीरे सभी चीज़ें हमारी डाउन होती रही, पैरामीटर्स कम होते रहे। अभी मैं 3 महीने की यात्रा की बात करता हूँ तो मैं अभी तक अपना जो वज़न है वो 6.5 किलो कम कर चुका हूँ और बीपी की जो समस्या थी वो मेरी नाम मात्र के लिए रह गई है। पहले मैं 50 और 5 mg मिक्स वाली टैबलेट एक ले रहा था, जो मेरी अभी पूर्णतः छूट चुकी है। कभी कभी जब स्ट्रेस थोड़ा सा रहता है तो 5 mg की ज़रूरत पड़ती है, बाकी वो भी छूट चुकी है। और इसके लिए मैं किशोर सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसमें उन्होंने पूरे समाज के लिए एक संदेश दिया हुआ है। और इस योग को, जो हमारे हिंदू समाज का बहुत पुराना एक योग कार्यक्रम है, उसको जोड़ के रखा है। सभी युवाओं के साथ भी जोड़ा हुआ है, बुजुर्गों के साथ और सभी माताओं बहनों के साथ भी जोड़ा है। सभी अलग अलग तरह की क्लासेस चलाते हैं जो कि सभी के लिए बेनिफिशियल है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं है, सभी चीज़ों के लिए वो बेनिफिशियल है। इसके लिए मैं किशोर सर का फिर से दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। तो ये अनुज कुमार जी हैं, आए तो अपने शरीर के स्वास्थ्य लाभ के लिए थे। देखो, जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है, बीपी है, शुगर है, जोड़ों का दर्द है, एंजाइटी है, ये सबके जीवन में है। परंतु हम इन बीमारियों से डर के साए में जीते हैं और बीमारियों के साथ साथ में दवाइयों के गुलाम हो जाते हैं। योग, नेचुरोपैथी, शुद्ध सात्विक आहार हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की इतनी अनुपम देन हम मनुष्यों के लिए है कि हम कितने भी ओवरलोडेड हो, कितना भी वर्कलोड हो हमारे पास, हम यदि अपनी दिनचर्या संयमित रखते हैं, सात्विक आहार का सेवन करते हैं, नियमित योगाभ्यास करते हैं, तो किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे भाई अनुज जी ने कहा, बीपी की दवा लेनी पड़ती थी, दवा मुक्त हो गए केवल 3 महीने में। कभी कभार जब थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, लगता है कि थकावट हो गई है, तो केवल अभी वो डर के मारे लेनी पड़ रही है कभी कभार, वो भी 3 महीने के योगाभ्यास के अंतराल में ही। और आने वाले समय में नियमित इसको चालू रखेंगे तो पूरी तरह से हमारा जो जीवन है दवा मुक्त हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। वजन कम करना या जो कोई कमजोर व्यक्ति है वजन बढ़ना, ये तो सामान्य बात है यदि हम अपना जीवन संतुलित करते हैं। तो बड़ी चीजें हैं। इसके अलावा हमें ये पता नहीं होता है कि इसके अलावा और शरीर में क्या क्या तरफ चल रहे हैं। हमारा स्टेमिना कमजोर हुआ होता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, शाम तक ऐसा लगता है बिना चाय काम ही नहीं कर सकते हैं। चाय तो अपने आप छूट ही जाती है। आप योग यात्रा में एक बार चल करके देखो, चाय की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जितनी एनर्जी हम बाहर से प्रकृति से लेते हैं वही हमारी एनर्जी लेवल को हाई रखती है। तो अनुज जी, हमारे जितने भी दर्शक सुन रहे हैं,
या योग को चाहने वाले हैं, योग को जानने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मेरा एक यही संदेश है, जितनी जल्दी हो सके इस योग का लाभ उठाएं, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल रही है कि जितने युवा जिम जाते हैं और वो सडन एक हार्ट अटैक या किसी और चीज़ से ग्रसित हो जाते हैं या फिर अपनी जो प्राण है वो त्याग दे रहे हैं, ठीक है। बट कभी आपने योगा में ऐसा नहीं सुना होगा कि, या किसी भी सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं सुना होगा कि योग में जाके ऐसा हुआ। तो और ऐसा नहीं है कि योग से कोई भी आपकी बॉडी या शरीर में कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है, कोई दिक्कत परेशानी जो होगी उसको भी ठीक करेगा। तो इस यात्रा का लाभ उठाएं और जितनी जल्दी हो सके इसके साथ जुड़े, ये हमारे आध्यात्म को और अपने शरीर को दोनों को स्वस्थ और मस्त रखता है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात बोली भाई अनुज जी ने कि एक तो स्वस्थ भी रखता है, मन को शांत रखता है और दिन भर एक मस्ती का माहौल हमारे अंदर से प्रफुल्लित होता है। वो स्वाभाविक बात है, जब हम योग में जीवन जीने लगते हैं तो हर चीज हमें अच्छी ही नजर आने लगती है, सात्विक विचार अंदर से निकलते हैं, सबके अंदर वही ईश्वर की जो परमात्मा का स्वरूप है वो नजर आने लगता है। केवल हमारा फिजिकल बॉडी ही ठीक नहीं होता है, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली हर तरीके से हम सक्षम मजबूत बनने लगते हैं। एक दिन की यात्रा नहीं है, एक महीने की नहीं है, प्रतिदिन की है। नियमित करते जाएंगे तो कोई भी दवा की आवश्यकता नहीं है। कितनी भी बीमारियां हो गई हो, कैसी भी है, 40 प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं, हम देखते हैं हर प्रकार की दवा छूट सकती है। केवल योग को समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। 1 महीना 2 महीने में आसानी से समझ नहीं आता, 5-7 महीने देखे देखो जीवन बदल जाएगा। हमारे पास बहुत से भाई ऐसे हैं जो लंबे समय से 2-2 सालों से आ रहे हैं। अब उनके दोबारा से इंटरव्यू हम आपको सुनाएंगे कि वो अब चाह करके भी घर सुबह बैठ नहीं सकते। ऐसी हमारी नेचर बन जाता है जिसको हम आदत कहते हैं, और ये आदत बनानी है तो जितनी बुरी आदतें हैं सारी आदतें अपने आप छूटने लगती है एक योग की आदत बनाने से। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसके लिए मैं एक टैगलाइन ही कह पाऊंगा। जी, इसके लिए मैं सिर्फ एक टैगलाइन देना चाहता हूँ। जो लोग सोचते हैं कि योग में जाके हम ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। बस इसके लिए एक ही चीज़ है कि एक दिन में नहीं होगा मगर एक दिन जरूर होगा। यही बात है, एक दिन में नहीं होगा, नियमित करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, एक दिन अवश्य आएगा, एक दिन जरूर होगा। यही हमारे साथ भी घटित हुआ है। तभी जब हमारे साथ घटित हुआ फिर हम भी योग की तरफ बढ़ चले और योग करते करते कब कराने वाले बन गए और कब सैकड़ों लोग साथ में जुड़ते चले आए। तो ये कारवां ऐसा ही बढ़ता रहे। फिर हम अगले सप्ताह आपको नए योग साधक से मिलाएंगे। आप भी योग से जुड़े, योग को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ, निरोगी, दवा मुक्त, रोग मुक्त बनाएं। बहुत आभार सभी का, धन्यवाद। थैंक यू।